वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर कितने बात के पक्के थे और सदैव ध्यान रखते थे कि हमने किसी को कोई बात दिया, किसी ने कोई वादा किया और वो वादा हमारा टूट ना जाए। ठाकुर जी का पारिवारिक जीवन एक उथल पुथल भरी जीवन थी, कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी सुख कभी दुख, ऐसे भरा हुआ एक साधारण परिवार जैसा एक जीवन था उनका। जीवन जब डॉक्टरी की पढ़ाई का जो जीवन था वो बड़ा कठिन जीवन था। उस समय आर्थिक रूप से वो बड़े कमजोर थे और आर्थिक संकट को उनको झेलना पड़ा था। स्कूल में जाते हैं, उनका अध्यापक से कहते हैं, अनुकूल तुम ऐसे गंदे कपड़े पहन के क्यों आते हो। ठाकुर अनुकूल बोलते हैं कि मेरे पास, उन्होंने कुछ कहते नहीं हैं, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो मन रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं, टीचर अपने बात को कहते हुए जाते हैं, आपको सफाई कपड़े, सुंदर कपड़े पहन के आना होता है स्कूल में। स्कूल एक मंदिर है, वहां पर गंदा कपड़ा पहन के नहीं आना चाहिए। परमदयाल श्री ठाकुर जी इस बात को स्वीकारते हुए कहते हैं, मास्टर साहब मैं साफ कपड़े पहन के आऊंगा, लेकिन कभी अगर कोई गलती हो जाए तो क्या होगा। अगर ये गलती हो जाए, अगर आप इस बारे में क्या कहेंगे। तब मास्टर मशाई कुछ नहीं कहते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि हाँ सफाई कपड़े पहन के आना है। उन्होंने इतना दूर की बात को उन्होंने नहीं सोचा है। तब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अगर आपने इस बात को हमें बता नहीं दिए और मैं किसी भी कारणवश ये गंदे कपड़े पहन के अगर मैं आ जाऊं तो आपके बात को अमान्य करना हो जाएगा, जिससे हमें अपराध लगेगी। ऐसा गुरु अपराध से हम मुक्त होना चाहते हैं। आप हमें बताइए कि जिस दिन हम अगर सफाई कपड़े पहनकर नहीं आ पाए उस दिन क्या होगा। तो यहाँ पे बात ये है कि कितना अपनी बातों के पक्के हैं। उनके पास एक ही कपड़े हैं, एक ही पैंट और शर्ट हैं, वही कपड़े घर पे आते हैं और उनको धो करके उनको सुखाते हैं, फिर दोबारा वही पहन के स्कूल में आते हैं। यदि कारणवश वो कपड़ा सूख नहीं पाया और वो कपड़ा मतलब धूप नहीं निकला तो कपड़ा धो नहीं पाया तो सूख नहीं पाया तो वही कपड़ा पहन के उनको आना पड़ेगा। और रहते भी थे कहाँ, कोयले के खानों में, और वहां पे साफ सुथरा की तो कल्पना किया ही नहीं जा सकता है। प्रत्येक दिन कपड़े धोने के बावजूद भी वो गंदा हो जाता था। लेकिन इस बात को तब उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद तब तक परमदयाल श्री ठाकुर वो अस्थिर रहे, परेशान रहे, जब तक वो मास्टर साहब ने उनको नहीं कहा चलो एक आध दिन अगर कुछ ऐसा हो जाए तो आपको माफ कर दिया जाएगा, उसमें कुछ नहीं कहा जाएगा। जब इस तरीके के बात को मास्टर मशाई के द्वारा, मास्टर साहब के द्वारा बताए गए, तब ठाकुर जी निश्चिंत हुए। ऐसे थे हमारे परम दयाल श्री ठाकुर जी, कहीं कोई बात उनका झूठ ना निकाल जाए, झूठ ना साबित हो जाए। तो ये जो इनकी जो छोटी छोटी जो बातें हैं, छोटी छोटी जो लीलाएं हैं, ये हम लोगों के जीवन में अनुसरण और अनुकरण करने के लिए है। हमें अनुसरण तो करना ही चाहिए और अनुसरण करना चाहिए। कुछ बातें अनुकरण ना करें, लेकिन सारी बातें हमें अनुसरण, उनका जो एक पक्ष है उसमें हमें अनुसरण करना बहुत ही आवश्यक है। और जब तक हम इनको अनुसरण नहीं करते हैं तब तक हम अपने जीवन में लाभवान नहीं होते हैं। तो आज परमदयाल श्री ठाकुर जी ने उनके एक स्वाभाविक, अगर वो झूठ भी हो जाता तो क्या होता, वो झूठ बोल देते, क्या फर्क पड़ता है। बहुत से बच्चे तो ऐसे झूठ भी बोलते हैं, लेकिन नहीं, वो नहीं चाहते थे कि हमसे कोई झूठ हो जाए। तो ये थे परमदयाल श्री ठाकुर, जो अपने जीवन में सदैव सत्य का पराकाष्ठा थे, सत्य के प्रतीक थे और वो सत्य के प्रतिमूर्ति थे। इसलिए सत्य से के अलावा वो असत्य उनको प्रिय नहीं था, सत्य ही उनका प्रिय था। सत्यवादिनी है, सत्य को सेवा देने वाले, सत्य बोलने वाले और सत्य का अनुसरण करने वाले, सत्य देखने वाले, वो सत्यदर्शी हैं, वो सत्य ज्ञानी हैं, वो सत्यवादिनी हैं। सब कुछ वो सत्य के प्रतिमूर्ति हैं। ऐसे सत्य के प्रतिमूर्ति स्वरूप परमदयाल श्री ठाकुर के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। सबके मंगल प्रार्थना भी प्रभु के चरण में करता हूँ। आज का बात यही विराम देता हूँ। जय गुरु।